आज हम जिस हकीकी कहानी का तफसीली जायजा लेने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ संगीन नहीं बल्कि बिल्कुल हैरान कुन है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं बल्कि उम्मीद, धोखे और एक ऐसी साजिश की है जो किसी के भी होश उड़ा दे। हम बिल्कुल तरतीब से इस पूरे वाक़े की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी तफसीलात मिलकर एक भयानक अंजाम तक पहुंचती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कैसे एक आम सी लड़की के बेहतर जिंदगी के ख्वाब अचानक एक खौफनाक धोखे में बदल गए। कैसे एक ऐसी दलदल में कोई फंस जाता है जहां हकीकत और फराब का फर्क नजर आना बंद हो जाए। इन्हीं कड़ियों को आज हम जोड़ेंगे। हिस्सा 1, बेहतर जिंदगी के ख्वाब। सोनिया कुमारी, इनका ताल्लुक बिहार के एक आम से खानदान से था जो रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आकर बस गया था। वेस्ट दिल्ली के नैंगलोई इलाके में एक किराए के घर में रहते हुए उसने अपने वालिदैन को सख्त जिद्दोजहद करते देखा। वालिद जानवरों का चारा बेचते थे और वालदा घर घर जाकर काम करती थीं। गुर्बत ऐसी थी कि 10वीं जमात के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ा। उसका एक ही मकसद था, अपनी फैमिली को इस गुर्बत से निकालना। उसने अपनी बचाई हुई रकम से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दी। वो अपने डिज़ाइनर कपड़े खुद बनाती, सिलाई सीखती और अक्सर कनॉट प्लेस जैसी मशहूर जगहों पर जाकर कंटेंट शूट करती थी। 7,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स, सुनने में शायद छोटा नंबर लगे, लेकिन उसके हालात देखते हुए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। सोनिया की मेहनत वाकई रंग ला रही थी और उसे लगने लगा था कि जल्दी उसे पेड अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। और यही कामयाबी इस कहानी को मजीद दर्दनाक बनाती है, क्योंकि जब ख्वाब पूरे होने के इतने करीब होना तो उनका टूटना उतना ही तकलीफदेह होता है। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन फिर एक नया किरदार इस कहानी में दाखिल होता है। हिस्सा 2, खुफिया बॉयफ्रेंड, जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। चीज़ें किस तेज़ी से आगे बढ़ीं, इसका अंदाज़ा इस टाइमलाइन से लगाया जा सकता है। तकरीबन 15 महीने पहले उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसने अपना नाम संजू बताया। वो हरियाणा से बिलोंग करने का दावा करता था और करीबी किराए पर रहता था। सोनिया इस कदर उसके शहर में मुब्तला हो गई कि उसे अपना शोहर ही मानने लगी। 10 महीने पहली पोस्ट्स में अगर देखा जाए तो उसने इस लड़के को माय हबी और माय एवरीथिंग लिखना शुरू कर दिया था। घर वालों से ये रिश्ता बिल्कुल पोशीदा रखा गया और घर में वो इसे सिर्फ भूत कहकर बुलाती थी। लेकिन हालात ने अचानक पलटा खाया जब उसकी वालदा ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से निकलना बंद कर दिया है। मेडिकल रिपोर्ट से मालूम हुआ कि वो 5 महीने की हामिला है। सोनिया ने फैमिली को बताया कि बच्चा संजू का है और वो उसी के साथ जिंदगी गुजारने का इरादा रखती है। हिस्सा 3, अचानक गायब होना। अक्टूबर 2024, सोनिया अब 7 महीने की हामिला थी। 20 अक्टूबर को उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा, जिससे उसकी फैमिली को भी एक तरह से इस रिश्ते को कबूल करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अगले ही दिन 21 अक्टूबर की सुबह 4 बजे सोनिया अपनी बहन को ये कहकर घर से निकली कि संजू की माँ उसे कबूल नहीं करेगी, इसलिए वो दोनों अलग घर बसाएंगे। सिर्फ 1 घंटे बाद जब सोनिया की माँ ने कॉल की तो संजू ने फ़ोन उठाया और बुरुखी से कहा कि सोनिया उन सब से नफरत करती है और उन्हें दोबारा कॉल नहीं करनी चाहिए। पूरा दिन फैमिली कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही। फिर रात 11 बजे सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की और उस कॉल के बैकग्राउंड में जो आवाज़ आई ना, उसने पूरी फैमिली के होश उड़ा दिए। गड्ढा और गहरा खोदो। जी हाँ, ये वही अल्फाज थे जो मनीष ने रात 11 बजे फ़ोन कॉल के बैकग्राउंड में सुने। इस एक जुमले की गहराई और दहशत को महसूस कीजिए। ये वो लम्हा था जब खानदान पर यह वाज़े हो गया कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। उन्होंने किसी भी डिले के बगैर फौरन पुलिस का रुख किया। हिस्सा 4, असली पहचान का खुलासा। शुरू में नंगलोई पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन फैमिली ने हिम्मत नहीं हारी और उनकी जिद्दोजहद ने एक ऐसी हकीकत को बेनकाब किया जिसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। जिस शख्स को सोनिया संजू समझती थी, उसका असली नाम सलीम था। उसने दावा किया था कि वो हिंदू है। वो हाथों में कड़ा पहनता था, कभी कभी माथे पर तिलक लगाता और उसने सोनिया के साथ दिवाली भी मनाई थी। लेकिन यह सब एक मुकम्मल धोखा था। यहाँ तक कि जुर्म के बाद उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम SSanju17 से बदलकर SSaleem17 कर लिया। 23 अक्टूबर को पश्चिम बिहार पुलिस ने जब उसे एक ऐसी बाइक पर पकड़ा जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, तब उसके पास से सोनिया और उसके वालिद के आधार कार्ड्स बरामद हुए और तब जाके पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। हिस्सा 5, एक अलमनाक धोखा।
पुलिस कन्फेशन के मुताबिक उस आखिरी सफर की हकीकत कुछ इस तरह है। सुबह 4 बजे सलीम एक रेंटेड कार में उसे पिक करता है। रास्ते में उसके 2 दोस्त पंकज और ऋतिक भी शामिल हो जाते हैं। दोपहर में बहादुरगढ़ से रोहतक के हाईवे पर उनके दरमियान शादी को लेकर सख्त बहस होती है। सोनिया शादी पर बाजिद थी। मामले को ठंडा करने के लिए सलीम उसी दिन शादी करने का झूठा वादा करता है। जश्न मनाने के बहाने वो सब रोहतक में शराब पीते हैं और फिर रात की तारीकी में रोहतक से 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में उन तीनों में मिलकर उस 7 महीने की हामिला लड़की पर तशद्दुद किया। मोबाइल के चार्जर की केबल से उसका गला घोंटा गया और उसे 4 फुट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया गया। ये ठीक वही वक्त था जब मनीष ने फोन पर वो खौफनाक अल्फाज सुने थे। अब यहाँ ये सवाल आता है, आखिर ये सब क्यों किया गया? कन्फेशन के मुताबिक सलीम का मकसद सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप कायम करना था। उसने शुरू से झूठ और धोखे का जाल बुना। जब सोनिया मुसलसल शादी का दबाव डालने लगी और 7 महीने के हमल को गिराने से इनकार कर दिया, तो उसने इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला किया। एक फरेबी किरदार और फरेबी रिश्ता दोनों की जानें ले गया। हैरत की बात यह है कि सलीम के घर वालों ने, जो पहले कहते थे कि उन्होंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया है, बाद में उसे बचाने की कोशिश करते नजर आए, जिससे ये शुबा भी पैदा होता है कि शायद वो बेदखली का दावा भी इस मंसूबे का एक हिस्सा ही था। हिस्सा 6, एक अलमिये से सदत। नए रिश्तों की शुरुआत में चौकन्ना रहना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे उबलते हुए पानी में अपना चेहरा साफ नज़र नहीं आता, वैसे ही जब जज्बात उरूज पर हों तो हकीकत को देखना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बायरूपिये बिल्कुल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। सोर्स मटेरियल हमें ये सिखाता है कि हमेशा थोड़ा वक्त ज़रूर देना चाहिए। वक्त सबसे बेहतरीन ढाल है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हकीकत के ऊपर छाई हुई धुंध हटने लगती है और असली चेहरा सामने आ जाता है। तो इस तफसीली जायजे के आखिर में एक गहरा सवाल पैदा होता है। डिजिटल रोमांस के इस दौर में हम उन लोगों को वाकई कितना जानते हैं जो नकाबों के पीछे छुपे हैं? ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि जज्बात को अक्ल पर हावी ना होने दिया जाए, ताकि फिर कभी किसी सोनिया के ख्वाब इस तरह किसी भूत के हाथों तबाह ना हो। ये केस बस एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी वार्निंग है हम सबके लिए।